हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सिंपल सा एक नोट्स जो सीबीएसई की तरफ से आया है। और ये 11th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, समय की शुरुआत से। चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से। ये नोट्स अगर आप बस एक बार पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आप फुल टू फुल नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 समय की शुरुआत से, उसका नोट चाहिए। 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ। तदुपरांत कालांतर में अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न हुए और विलुप्त हुए। इसका मतलब ये है कि 56 लाख साल पहले ही मानव, जो प्राणी है मानव से मिलते जुलते, वो इस धरती पे आ चुके थे 56 लाख साल पहले। ठीक है, और उसी के बीच में उसके बाद कई मानव के प्राणी आए, मतलब उनके स्पीसीज, ठीक है, उनसे मिलते जुलते बंदर अलग अलग तरीके के आए और विलुप्त हो गए। अनुमानतः आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई। अनुमान लगाया जाता है जो अभी मानव है, जैसे हम हैं, हमारी उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन दी ओजोन ऑफ स्पीसीज, जो कि 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित की, जिसमें ये दलील दी गई मानव का विकास जानवरों से हुआ है। जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया। इसमें जैसा कि बताया गया, हम सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मानव बंदर से आया है, जानवरों से आया है। आपने भी सुना होगा। तो इस बुक में, जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है, ये डेट याद रखना कब ये बुक रिलीज हुई थी, ठीक है, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ऑन द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज, इसमें बताया गया कि मानव जो है उनकी प्रजाति जो है बंदरों से या जानवरों से रिलेटेड है। ठीक है, मानव जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव विकास के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। जीवाश्म आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, वही ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। तो मानव जीवाश्म, ठीक है, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव विकास के इतिहास में प्रमुख स्रोत है, कि मानव का विकास जो है इन स्रोतों के आधार पे हुआ है। प्रजाति या स्पीस जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, उनके प्रजनन यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं। 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणियों में होमिनोइड का उद्भव हुआ। वानर अर्थात एप इसी प्राइमेट श्रेणी में सम्मिलित थे। मतलब कि 240 लाख साल पहले प्राइमेट्स जो होते हैं, मतलब मानव से मिलते जुलते प्राइमेट्स, ठीक है, जैसे बंदर वगैरह हो गए, बलमानुस हो गए, तो वो अफ्रीका में पाए जाते थे। ठीक है, 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी का एक बड़ा भाग बर्फ से ढका था। परिणामतः जलवायु तथा वनस्पति की परिस्थितिकी में व्यापक अंतर आया। 25 लाख साल पहले पृथ्वी का बड़ा भाग बर्फ में ढका था। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या निकला? अगर कोई चीज़ बर्फ में ढकी है और अगर वो हटेगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। वही बताया है कि उससे परिवर्तन आया। जंगल कम हो गए और घास के मैदान विस्तृत भूभाग में फैल गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ। होमो
को इसी प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उन्हीं का एक मिलता जुलता स्पीसीज माना जाता है, होमोज। जैसे हम भी आते हैं होमो में, ठीक है, होमो सेपियंस वगैरह। ओके, होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। ठीक है, इसमें आदमी, स्त्री, पुरुष दोनों शामिल होते हैं आदमी में। होमो, वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। होमो हैबिलिस, औजार निर्माता, जिसे हम औजार निर्माता कहते हैं। ठीक है, होमो एरेक्टस, धीरे खड़े होकर पैरों पे चलने वाले। ठीक है, और होमो सेपियन, चिंतनशील मनुष्य यानी हम लोग। ठीक है, होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में एल्डुवाई गोर्ज नामक स्थान पर पाए गए हैं। ये प्रजातियां अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित थी। ठीक है, होमो निएंडरथलेसिस जीवाश्म लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप, पश्चिमी व मध्य एशिया में पाए गए, जबकि यूरोप में इनके जीवाश्म लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अचानक गायब हो गए। जीवाश्मों का नामकरण दिलचस्प है। इसका नामकरण उन स्थलों के आधार पर रखा गया है जहां ये जीवाश्म सर्वप्रथम मिले, जैसे कि निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म को होमो निएंडरथलेसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ से जीवाश्म पाए गए हैं उसी हिसाब से उनके नाम भी रख दिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जो निएंडरथलेसिस है वो कहाँ पाया गया, निएंडर घाटी पे। ठीक है, निसंदेह आदि मानव कई तरीकों से अपना भोजन इकट्ठा किया करता था। हमें पता है कई तरीकों से करा करता था। संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। ठीक है, ये 4 तरीके हैं। अल्टामीरा, यह गुफा स्पेन में है। इसके छत पर चित्रकारियाँ बनी हुई है। ठीक है, अल्टामीरा एक गुफा है जो कि स्पेन में स्थित है और इस पे चित्रकारियाँ बनी हुई है। माना जाता है ये आदि मानव वगैरह ने बनाया है। पुरातत्वविद, ये एक वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। ठीक है, पुरातत्वविद, हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं। ये हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि पहले मानव कैसे आया, ये कैसे आया, जीवाश्मों से पता लगाते हैं। ठीक है, हैमोनिड मानव परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं। विशेषताएं: बड़ा मस्तिष्क, सीधे खड़े होना, 2 पैरों से चलना। ठीक है, हैमोनिड्स क्या है, एक हैमोनिडाई नामक परिवार के सदस्य हैं जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं, जैसे बड़ा मस्तिष्क वाले, सीधे खड़े होने वाले, 2 पैरों से चलने वाले। ठीक है, आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत। आधुनिक मानव जो है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे 2 सिद्धांत है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथेक्स यानी बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उनकी एप व्यवस्था के अनेक लक्षण बराबर रहे। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का मतलब है आदि मानव। ठीक है,
और ये वानरों से मिलते जुलते रहे हैं। आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उनकी जीवन शैली का ज्ञान होता है। केन्या में किलोबे और ओलोरजे साइली जैसे स्थानों की खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण तथा हस्त कुठार मिले हैं, जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने औजार हैं। जब खुदाई करी गई इन जगहों पे तो वहाँ पर कुछ हस्तशिल्प मतलब हाथ से बने औजार वगैरह, कुछ चित्र वगैरह, ठीक है, ये सब मिले। इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग पर नियंत्रण कायम हो चुका था। ठीक है, चूल्हा मिला मतलब कि आग पे नियंत्रण कायम हो चुका था कि आग से लोग खाना बनाते होंगे जब चूल्हा मिला है, बेसिक सी बात है। इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रोलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अनुमानतः स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाने में कुशल थे। ठीक है, माना जाता है कि सबसे पहले जो आदि मानव थे उन्होंने पत्थर के औजार बनाए। सिले हुए कपड़ों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर भी नक्काशी की प्रथा शुरू हो चुकी थी। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने विचार विभक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उच्चारित भाषा और कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता, कारण दोनों ही संप्रेषण के सशक्त माध्यम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी जीव जंतु ने कम्युनिकेशन के लिए भाषाओं, चिन्हों का प्रयोग नहीं करा। जैसे हम देखते हैं, हम मानव है, हम लिखकर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिपि, ठीक है, अलग अलग साइन से समझते हैं और बोलते भी है। बोल तो और भी जानवर भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट का कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया। यही बताया गया है यहाँ पे कि मानव जो है, मानव ने बहुत अच्छे तरीके से अपना विकास करा। ठीक है, मानव ने अपने अंतिम चरण में अर्थात 10,000 से 4500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना व जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। उसके एक स्थान पर रहकर खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। आज से 10,000 से 45,000 वर्ष के बीच में मानव ने जंगली पौधों पर नियंत्रण और पशुपालन, खेती करना प्रारंभ कर दिया। ओके, बाकी हम बाद में बताते हैं।